हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4.2। ठीक है, नदी तंत्र एवं परियोजना के बारे में। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम जिला मतलब उद्गम जिला कहाँ से है? ठीक है, किसे कहा जाता है? जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम जिला किसे कहा जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए देवास, बी उज्जैन, सी इंदौर, डी धार। तो दोस्तों, जो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है वो क्या है? आपका देवास है। ठीक है ना, देवास से आपकी काली सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। काली सिंध नदी ये चंबल की एक सहायक नदी है। ठीक है, काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव से होता है। कहाँ से होता है? देवास जिले के बागली गांव से होता है। ठीक है, कुंडालियां बांध इसी नदी पर स्थित है। ठीक ना, कुंडालियां बांध, कौन सा बांध? कुंडालियां बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है ए बैतूल, बी उज्जैन, सी सिवनी, डी छिंदवाड़ा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है पता है? वो होता है मतलब वो है बैतूल में। ठीक है, बैतूल में। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? बैतूल में। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले के वर्धन शिखर या कालीभीत की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, यह महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा नदी से मिलकर प्राणहिता संगम का निर्माण करती है और गोदावरी में समा जाती है। ठीक, वर्धा नदी के किनारे महाराष्ट्र में गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम स्थित है। कौन सा ग्राम आश्रम स्थित है वर्धा नदी के किनारे? कौन सा आश्रम स्थित है दोस्तों? सेवाग्राम। ठीक ना, गांधी जी का सेवाग्राम। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसे जाना जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन है ए कुंवारी सिंध, बी वैनगंगा वर्धा, सी नर्मदा तवा और डी काली सिंध चंबल। तो दोस्तों, किसे जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, वैनगंगा और वर्धा नदी को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वैनगंगा एवं वर्धा नदी के संगम स्थल को प्राणहिता संगम के नाम से जाना जाता है। इस संगम के बाद दोनों नदियां महाराष्ट्र में प्राणहिता के नाम से बहकर गोदावरी में मिल जाती हैं। ठीक है, द राइज ऑफ शिवगामी, ठीक है, उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों कि प्राणहिता नदी का वर्णन किसमें किया गया है, मतलब किस उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, किसमें किया गया? द राइज ऑफ शिवगामी। ठीक है, द राइज ऑफ शिवगामी में प्राणहिता नदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? ठीक है, क्वेश्चन का कहना यह है कि जो छिंदवाड़ा जिला है वहां से उद्गमित होती है एक नदी। ठीक है, कौन सी नदी? पेंच नदी। वो किस नदी में जाके समाहित हो जाती है, क्वेश्चन का ये कहना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी गोदावरी, सी चंबल, डी यमुना। ठीक है, तो जो आपका क्या कहते हैं ये पेंच नदी है, ये आपका गोदावरी नदी में समा जाती है। कहाँ समा जाती है दोस्तों? गोदावरी नदी में। पेंच नदी छिंदवाड़ा जिले के नुजारा देव से उद्गमित होकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से बहते हुए कान कान्ह नदी यानी वैनगंगा के सहायक नदी में समाहित हो जाती है। वैनगंगा गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है। अतः उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से बी को देखिए, सही है ना? जैसा मैं आपको बोला, क्या होगा? गोदावरी नदी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए माही नदी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी चंबल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश को जो दो भागों में मतलब काटती है कर्क रेखा, वो कौन नदी है? तो दोस्तों, जो माही नदी है, ठीक ना, कौन सा? माही नदी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। ठीक है,
आदिवासी गंगा के नाम से प्रसिद्ध माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए अरब सागर में समाहित हो जाती है। ठीक है, 2 बार काटते हुए कहाँ समाहित हो जाती है? अरब सागर में। ठीक। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? आपका ऑप्शन है ए आयताकार, बी अनुगामी, सी रेडियल और डी वृक्ष के समान। तो दोस्तों, नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था जो है वो आपके अनुगामी है। ठीक है, कैसा है? अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नर्मदा नदी अनुगामी का उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसमें इसकी अधिकांश नदियां इसके समांतर प्रवाहित होती है, क्योंकि यह एक भ्रंश घाटी के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस अतिरिक्त राज्य से प्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दोस्तों, जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त राज्य, ठीक है ना, किस राज्य? अतिरिक्त राज्य महाराष्ट्र से प्रवाहित होती है। कहाँ से होती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य से प्रवाहित होती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? बैतूल के मुल्ताई से। पूर्णा, गिरना, अमरावती और अरुणवती ताप्ती की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? अच्छा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है दोस्तों कि ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पूर्णा नदी है, गिरना नदी है, अमरावती है और अरुणावती है। ठीक है, ये 4 नदियां जो हैं ये आपके ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है, ये ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? आपका ऑप्शन है ए छिंदवाड़ा, बी होशंगाबाद, सी बालाघाट, डी बैतूल। ठीक है, जो तो ताप्ती नदी है दोस्तों वो कहाँ से होती है? बैतूल से होती है। ठीक है ना, उद्गमित स्थल बैतूल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा, बी चंबल, सी ताप्ती, डी बेतवा। तो दोस्तों तो दोस्तों वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश की, ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी, ठीक है, इसको जीवन रेखा नदी भी कहते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया। जीवित इकाई यानी समझ रहे हैं आप? ठीक ना, जीवन से रिलेटेड। जीवन से रिलेटेड क्या है आपका? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। जीवित इकाई का दर्जा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नर्मदा नदी को जीवित इकाई का दर्जा प्रदान किया गया। भारत में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना को जीवित इकाई का दर्जा दिया। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 48A तथा अनुच्छेद 51A(G) के तहत एक व्यक्ति के समान वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, इससे पहले न्यूजीलैंड की वांग नुई नदी को इस प्रकार का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक ना, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन कि इससे पहले, ठीक ना, जीवित इकाई का दर्जा मतलब नर्मदा नदी से पहले किस नदी को दिया गया था? तो न्यूजीलैंड की वानुई नदी को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए सोन नदी, बी तमुली, सी नावेज, डी महुअर। ठीक है, महुअर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी महुअर। ठीक है, मध्य प्रदेश की महुअर नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जो भीमगढ़ बांध है वो किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए वेनगंगा, ठीक है,
बी चंदन, सी सिवनी, डी समूली। तो दोस्तों जो भीमगढ़ बांध नदी स्थित है वो कहाँ स्थित है पता है आपको? वेनगंगा पे। कहाँ? वेनगंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके। मध्य प्रदेश की सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। अच्छा ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि संजय सरोवर बांध किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भीमगढ़ बांध को संजय सरोवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है, ये मिट्टी से निर्मित बांध है, इसमें कोई सा भी रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, सीमेंट वगैरह इस सब का कुछ का यूज नहीं किया गया है। ये क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। जैसे कि इसके नाम में मिट्टी से निर्मित है वैसे ये है भी। ठीक है, इस बांध को संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित है। ठीक ना, वेनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए सिवनी नदी काली सिंध नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में बटागुर चित्रनिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम सीहोर के कुम्हारा गांव से होता है। और रहेन जलप्रपात बेतवा नदी पर स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। जी हाँ, चंबल नदी में बटागुर चित्रा इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, नदियों से संबंधित तथ्य। सिवना नदी ठीक है चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी में बटागुर चित्र इंडिका कछुआ की प्रजाति पाई जाती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होता है। और रेहन जलप्रपात केन नदी पर छतरपुर जिले में स्थित है। रेहन जलप्रपात जो है केन नदी पर छतरपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्ण नदी। तो दोस्तों जैसे कि नाम है स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सोना, तो सोना किसे जाना जाएगा? स्वर्ण नदी को सोना सोना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होगा? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है, स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, स्वर्ण नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नदी में सीधी जिले के क्षेत्र में गोल्ड प्लेजर डिपोजिट यानी रेत में मिहिन सोन के कण पाए जाते हैं। ठीक है, रेत में मिहिन सोन के कण पाए जाते हैं, इस जिसके कारण इस नदी को स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है यानी स्वर्ण नदी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? अच्छा, क्वेश्चन अब ऐसे पूछेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए वर्धा, बी देवनगरी नदी, सी बावन बावन धरी ठीक ना बावन थरी और वेनगंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? वेनगंगा। वेनगंगा नदी को मध्य प्रदेश की सिवनी जिले की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? माई की बगिया। ठीक है, माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? माई की बगिया एक प्लेस है, स्थान है जो अनूपपुर जिले में है। ठीक है, और ये ताप्ती नदी, चंबल नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, तो जो ये है ये आपके नर्मदा नदी के तट पर यानी किनारे स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, क्या कहते हैं चबूतरा, ठीक है, और कर्ण मंदिर स्थित है। कौन कौन सी चीज स्थित है वहाँ? माई की बगिया, श्री यंत्र मंदिर, कबीर चबूतरा और कर्ण मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? पारस डोह। ठीक ना, अजीब अजीब नाम है थोड़ा, है ना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारस डोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी ताप्ती नदी, सी सक्कर नदी, ठीक है, और डी वर्धा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? ताप्ती नदी। ठीक है, बैतूल जिले के मतलब बैतूल जिले में पारस डोह बांध जो है वो ताप्ती नदी पे स्थित है। बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, देखिए अच्छा, पारस डोह जो बांध है वो बैतूल जिले का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, यह ताप्ती नदी पर स्थित है। इसे
17 किलोमीटर लंबाई नहर निकालना प्रस्तावित है, ठीक ना, मतलब इससे 17 किलोमीटर लंबा नहर निकाला जा सकता है, प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? ठीक है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंबल, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी क्षिप्रा। ठीक है, तो दोस्तों जो रेवा है वो आपके नर्मदा नदी का उपनाम है। ठीक है, तो नर्मदा नदी को क्या करते हैं, रेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में रेवा नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता है? ठीक ना, चरमावती। मध्य प्रदेश के किस नदी को प्राचीन समय में चरमावती कहा जाता है? ए पार्वती, बी तवा, सी चंबल, डी चंद्रशेखर। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है ना, इस चंबल नदी को प्राचीन समय की चरमावती कहा जाता है। ठीक है, चरमावती चंबल नदी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? ठीक है, तो कर्णवती जैसा कि नाम है वैसा ही आप आंसर भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कर्णवती होता है, कहाँ से केन होता है? मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त होता है? तो केन नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। केन नदी का प्राचीन नाम जो है वो कर्णवती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रवती के नाम से प्रदान किया गया? वेत्रवती, अब वे से वेत्र यानी बेतवा नदी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इसका भी सही आंसर जो है दोस्तों बेतवा नदी है। मध्य प्रदेश की नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, मतलब किस नदी को मध्य प्रदेश की सूर्यपुत्री कहा जाता है? ठीक है, इसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी माही। तो दोस्तों जो सूर्य की पुत्री है वो आपके ताप्ती नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। ट्रस्ट एंड बिलीव गेट 100% सक्सेस। ठीक है, आप लोग बस भरोसा करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है चंबल नदी कहाँ से निकलती है? धार की पहाड़ियों से, मऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से, या काकरी इंदौर से, या रतलाम के पास। ठीक है, तो दोस्तों जो चंबल नदी है वो महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महू के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इंदौर जिले के मऊ तहसील के निकट जाना पाव पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बांगचू पॉइंट। और चंबल नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए यमुना नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नदी मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है? ठीक है, चंबल नदी में मिलती है। ठीक है, नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, गलत है यहाँ पे, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है? दोस्तों जो चंबल नदी है ना वो किसमें नहीं मतलब मिलती है? ठीक है, ये पूछ रहा है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें मिलती है दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए बेतवा, सी बी पार्वती, सी काली सिंध, और डी क्षिप्रा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी। ठीक है, चंबल नदी जो है वो बेतवा नदी में मिलती है। ठीक, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी? बाएं तरफ से सिवनी बनास। ठीक है, और दाएं तरफ से छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, दीपक, कूनो। ठीक है, कूनो। दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं दोस्तों? दाएं तरफ से आपका छिप्रा मिलती है, काली सिंधु मिलती है, पार्वती मिलती है, सीप मिलती है, कूनो मिलती है। ठीक है, और बाएं तरफ से कौन सी मिलती है? सिवना और बनास। बनास नदी, ये दो नदियां बाएं तरफ से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
किस नदी को छिंदवाड़ा जिला के जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को छिंदवाड़ा जिले का जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, छिंदवाड़ा जिले का जीवन रेखा कहा जाता। आपका ऑप्शन है सीता, रेव, बी पेंच, सी गोदावरी और डी कुंभेहरा। ठीक है, कुलबेहरा। ठीक है, कुलबेहरा। दोस्तों, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों, कुलबेहरा नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। ठीक है, कुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा नदी है। ठीक है, जीवन रेखा नदी है। छिंदवाड़ा जिले में मांगा गोरा, ठीक है, सॉरी माचा गोरा बांध और पेंच परियोजना प्रसिद्ध है। ठीक है, छिंदवाड़ा जिले में क्या प्रसिद्ध है? छिंदवाड़ा जिले में माचा गोरा और पेंच परियोजना बांध स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा जिले की अन्य नदियां पेंच, कान्हन, बोदरी और सीतारेव प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन? मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा स्थित है, निर्मित है? आपका ऑप्शन है ए टोंस, बी सोन, डी सॉरी सी चंबल और डी केन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चंबल। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चंबल एक अध्यारोपित नदी है जो अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि यानी बीहड़ रिवाइन लैंड वाली स्थलाकृति का निर्माण करती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित जिले मुरैना, श्योपुर और भिंड है। ठीक ना। अच्छा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है? बीहड़ प्रभावित क्षेत्र, ठीक ना, यानी उत्खात भूमि यानी बीहड़ यानी क्या बोल सकते हैं, रिवाइन लैंड। ठीक है ना, रिवाइन लैंड सर्वाधिक क्या है, मतलब प्रभावित कौन सा है? तो दोस्तों, मुरैना जिला है, श्योपुर है और भिंड है, ये सर्वाधिक प्रभावित बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं। ठीक है, जिले हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट करिए कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर हमें बताएं कमेंट में। और तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार फिर देख लेते हैं। आज हमने पढ़ा है ऊपर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान MP पटवारी 2023 स्पेशल MP जी के टॉपिक वाइज पार्ट 4.2। ठीक है, नदी तंत्र एवं परियोजना। हमने इससे पहले 4 पॉइंट निकाला, फिर 4.1 हुआ, 4.2 जा रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नदी तंत्र एवं नदी परियोजना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय।